सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। गुड मॉर्निंग भैया सभी को, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आ जाओ भाई, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। आज है हमारा टॉपिक एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो भैया होने वाला है सादृश्यता। सादृश्यता टॉपिक है भैया, और बढ़िया वाला टॉपिक है, मजबूत टॉपिक है, और शायद बहुत सारे बच्चों को ये परेशान करने वाला टॉपिक, अगर मैं कहूं तो निश्चित रूप से परेशान करने वाला। ठीक है जी, सादृश्यता हमारा टॉपिक होने वाला है, और ये सादृश्यता को हम कितने रूप से पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। पहले सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, ये एनालॉजी टॉपिक जो है ना, इसका कोई ओर छोर नहीं है दोस्तों। ओर छोर कर समझ रहे हो? इसका कोई किनारा नहीं है। जैसे कि आप जीके जीएस में देखते हो ना, जीके जीएस का कोई किनारा नहीं मिलता। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जितना पढ़ोगे उतना अच्छी होती चली जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से ये भी टॉपिक एक अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई और छोर नहीं है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको शुरुआत में करा रहा हूं। और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको थोड़ा सा साथ में लेके चलना पड़ेगा, और लास्ट तक उन पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं ये टॉपिक जो है थोड़ा सा आपकी पकड़ में आएगा। ये टॉपिक कराने को तो एक दिन में करा दिया जाता है, मैं 2 दिन में भी करा दूंगा, 1-2 दिन में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को अगर 10 दिन भी पढ़ाया जाए तो इससे पूर्ति हो पाएगी, नहीं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सभी टाइपों को बेहतरीन तरीके से आपको बढ़िया तरीके से कराया जाए। ठीक है, चलो। तो सादृश्यता टॉपिक है और अपने आप में दमदार टॉपिक है, इसकी मैं बात कर लेता हूं। इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों 3 तरीके से। 3 तरीके से कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता, सादृश्यता। अच्छा, दूसरा नाम इसको हम सादृश्यता भी बोल देते हैं, समरूपता भी बोल देते हैं। समरूपता या समानता भी कह देते हैं, सिमिलरिटी, समानता भी कह देते हैं, है ना। ये इसके नाम है अलग अलग। समरूपता या समानता भी हम इसको बोल सकते हैं। सर आप हमें नमस्ते ना किया करें, क्यों? गड़बड़ हो गई क्या? शब्द सादृश्यता जिसको हम बोलते हैं वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी 3 तरीके से आप इसको पढ़ोगे। एनालॉजी पहली तो होती है शब्द सादृश्यता, दूसरी आप पढ़ोगे बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता, नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। ठीक है, और तीसरी होती है आपकी अक्षर सादृश्यता। चित्र सादृश्यता को मैं नॉन वर्बल में पढ़ाऊंगा, इसलिए उसको यहां नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना। चित्र सादृश्यता, सॉरी अक्षर सादृश्यता, इसको बोलते हैं हम लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी, ठीक है ना, ये लिख लेना आप। चित्र सादृश्यता यहां पर नहीं करा रहा क्योंकि उसको मैं नॉन वर्बल के साथ ही कराऊंगा, इसलिए टॉपिक जो है वो 3 टाइप में बटा हुआ है। सबसे पहले आज हम लेकर चलेंगे शब्द सादृश्यता, और जब हम शब्द सादृश्यता को पढ़ते हो तो ये संबंध के ऊपर रिलेटेड होता है। ठीक है, मैं अगर बात करूं जो ये हमारा शब्द सादृश्यता है, शब्द सादृश्यता को जब आप पढ़ोगे, शब्द सादृश्यता, शब्द सादृश्यता में जैसे चीजें होती है, जैसे कि मैं कोई शब्द यहां पर लिख दूं, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, मैंने लिखा आम, एक आसान सा एग्जांपल, आम अनुपात फल। ठीक है, कार अनुपात क्या, कार अनुपात क्या। तो यहां रिलेशन को हमको देखना पड़ेगा, है ना, रिलेशन को, है ना।
पहचानना पड़ेगा कि जो संबंध यहां पर है, तो ये संबंध पर ही तो टिका हुआ है, शब्द सादृश्यता की भैया जो रिलेशन यहां पर है, जो संबंध यहां पर है, जो संबंध यहां पर है, वही संबंध आपको यहां पर पकड़ना है। आम, आम क्या है? एक प्रकार का फल है। आम एक कैटेगरी है ना। आम की क्या कैटेगरी है? वो एक प्रजाति है। वो क्या है? वो फल की कैटेगरी में आता है। उसी प्रकार कार क्या है? कार जो है वो एक वाहन की कैटेगरी में आता है, वाहन की कैटेगरी। तो ये संबंध के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है भाई, चलो अब ऐसे ही रिलेशंस को पहचानना है। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है, बहुत सारे रिलेशन है। मोस्टली ये 12 टाइप ऐसी है जो एग्जाम में फिक्स है कि पूछी जाती है। 12 टाइप ऐसी है, बाकी इनसे हटके भी और बहुत सारी टाइप्स हो जाती है, क्योंकि इसका और छोड़ तो है नहीं कुछ भी। तो इसलिए मैं टाइपों को मैंने एक साथ लिख दिया है। फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे। जैसे कि देशों के साथ आपसे क्या पूछा जा सकता है भाई? मान लो आपको देश दे दिया जाए तो देश के साथ राजधानी पूछी जा सकती है, मुद्रा पूछी जा सकती है, महाद्वीप पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रीय खेल पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय प्रतीक पूछा जा सकता है, संसद, नदी। पूरा का पूरा जीके जीएस का काम हो गया। पूरा का पूरा जो आप स्टैटिक जीके में पढ़ते हो वो सब यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। राजधानी, मुद्रा, महाद्वीप, राष्ट्रीय खेल। तो ये टॉपिक वैसे तो रीजनिंग में पूछा जाता है, लेकिन मैं कहूं तो 90% काम जो होता है ना वर्ल्ड वाले में, वो जीके जीएस का ही होता है यहाँ पर। अब आप खुद देखना, ये सारी चीजें वहीं पर है। टाइप 2 की मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण विषय एवं अध्ययन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण विषय एवं अध्ययन। टाइप 3 की बात करूं तो प्रमुख कल्चर एवं उत्पादन क्षेत्र पूछे जाएंगे। मैं टाइप 4 की बात करूं तो क्रांति एवं उत्पादन क्षेत्र पूछे जाएंगे। ये सब जीके जीएस का काम है, सारा का सारा, है ना। प्रमुख खेल, परिसर, ट्रॉफी, शब्दावली, कौन सा खेल किस मैदान में खेला जाता है, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है, कौन से खेल में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। तो ये सारा काम मैं आपको आज देने वाला हूं। और जो कल की वर्कशीट है वो अभी क्लास जैसे ही खत्म होगी तो वो आपकी अपलोड हो जाएगी। मैंने बोल दिया है अभी, ये भूल जाते हैं हमेशा ही, ठीक है ना। इनकी कुटाई करनी पड़ेगी, मजबूरी है मेरी, ठीक है ना। जब तक इन पे कुछ दंड नहीं लगाया जाएगा ना तब तक ये सुधरेंगे नहीं। दंड एक ही प्रकार का लगाया जा सकता है। मैनेजमेंट से कहूंगा कि भैया काट दो इसकी सैलरी में से 1000 रुपए जुर्माना। जैसे ही जुर्माने का नाम सुनेंगे कि 1000 रुपए कटने वाले हैं अब, तो अब मामला खराब है जी, ये तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। फिर ये मजबूरी है, हालांकि कटेंगे नहीं पर करना पड़ता है ऐसा हमको, ठीक है। अब कहनी पड़ेगी मुझे मैनेजमेंट से कि 1000 रुपए इसके कट करो जी, सैलरी में से काम बढ़िया नहीं कर रहा, ठीक है। चलो, प्रमुख खेल, परिसर, ट्रॉफी और शब्दावली कटते नहीं है, वो मिल जाते हैं उनको, ठीक है ना। वो केवल डराने के लिए बोला जाता है। प्रमुख रोग एवं प्रभावित अंग, ये बायोलॉजी का काम आ गया। उपकरण एवं माप, फिजिक्स केमिस्ट्री का काम आ गया। प्रमुख राशि एवं मात्रक, जानवर, बच्चे एवं उनकी आवाज। प्रमुख व्यक्ति एवं उनके समाधि स्थल, समानार्थी शब्द एवं विपरीतार्थी शब्द, व्यक्ति एवं संबंधित यंत्र। ये लगभग 12 टाइप्स ऐसी है, ये 12 टाइप्स ऐसी है जो आपसे एग्जाम में रेगुलरली पूछी जाती है, रेगुलरली, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट तो खैर नहीं ले सकते पर नोट कर सकते हो वीडियो को रुककर, ये आपके इंपोर्टेंट है। इन सब की सब 12 टाइपों पर आज मैं जो आपको वर्कशीट में दूंगा, ये 12 की 12 टाइपों पर चीजें आपको याद करने वाली मैं आपके वर्कशीट वाले फोल्डर में डलवा दूंगा, एनालॉजी कॉन्सेप्ट करके, ठीक है ना। उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और उतने पर ही सीमित मत हो जाना कि जितना लिखा हुआ है बस उतना ही हम पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको दिया जाए, पर ऐसा नहीं होता कि जो हम आपको दे रहे हैं कि बिल्कुल डिक्टो वही आएगा, नहीं। मैंने कोई देश लिख दिया, मैंने ऑस्ट्रेलिया लिख दिया और मैं भैया न्यूजीलैंड को भूल गया लिखना, है ना। तो न्यूजीलैंड से भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन। मैंने लिख दिया ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी लिख दी मैंने, अब न्यूजीलैंड की नहीं लिख पाया मैं, वो उसको भूल गया, तो वो उसकी भी तो राजधानी पूछ सकता है ना। तो इसलिए चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा आपको बार बार। अभी पूरा जीके जीएस का काम है, जीके जीएस में भी आप इन चीजों को पढ़ते हो। वॉइस का कुछ इशू आ रहा है, देखना जरा, दूर करूं क्या माइक? हेलो हेलो हेलो, अभी सही आ रही है आवाज?
पूरा जीके जीएस का काम है। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने माइक को दूर कर लिया है, हो सकता है माइक नजदीक था इस वजह आ रही हो। ये आपकी 12 टाइप्स है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे कि ये रहा, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन ये है, तो आपको अब जैसे मान लो ईरान लिखा हुआ है, यहां तेहरान लिखा है, तो ईरान की राजधानी तो लिखी है तेहरान, ईरान की कैपिटल, ईरान की क्या है? ये कैपिटल है, राजधानी है कैपिटल, ईरान की क्या है? ये राजधानी है, कैपिटल हो गई, राजधानी हो गई। तो आप भी भैया ऐसे ही करोगे, क्यूबा की राजधानी, क्यूबा एक कंट्री है, देश है, उसकी राजधानी क्या होगी? क्या बैरूत होगी? बैरूत नहीं होती। बैरूत बताओ कहां की होती है? बैरूत होती है लेबनान की। रियाद नहीं होगी, रियाद भी नहीं होगी, बिल्कुल गलत, सऊदी अरब की होती है। हनोई, हनोई जानते हो आप? हनोई होती है वियतनाम की, ये भी नहीं होगा। हवाना, क्यूबा की राजधानी होती है हवाना, हवाना, क्यूबा, हवाना। क्यूब देखा है? क्यूब, डाइस क्यूब, क्यूब को बड़ा सा क्यूब आपके सामने रख दिया जाए, उसके पीछे आपको खड़ा कर दिया जाए, तो हवा ना आने की है फिर, बिल्कुल भी, है ना? क्यूबा, हवाना, है ना? क्यूबा की राजधानी हवा। मान लो क्यूब, बड़ा सा क्यूब रख दिया जाए, बड़ा सा पत्थर रख दिया जाए क्यूब आकार का, और उसके पीछे आपको खड़ा कर दिया जाए, तो हवा ना आने देगा वो बिल्कुल भी। तो ऐसे याद रख लेना, क्यूबा, हवाना, है ना? ये अपनी ट्रिक बनाकर कुछ भी आप याद कर सकते हो, याद कराते होंगे टीचर्स वगैरह जब आपको वो राजधानी लिखाते होंगे, है ना? शायद स्टैटिक जीके में आप इनको पढ़ते हो, कैपिटल्स वगैरह, है ना? देशों की राजधानी, जब आप स्टैटिक जीके में इन सारी चीजों को पढ़ोगे तो उनकी ट्रिक्स वगैरह पूछ लेना सर से। खेल आ गए, जैसे कि डेविस कप जो है, डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस में दिया जाता है, एक ट्रॉफी है डेविस कप, एक ट्रॉफी है डेविस कप जो दी जाती है कहां पर? लॉन टेनिस में। तो जो वॉकर कप होता है ये किस खेल से जुड़ा हुआ, मतलब किस खेल से जुड़ी हुई ट्रॉफी है? वॉकर कप। पूरा का पूरा काम ऐसा लगेगा आज की क्लास में जैसे कि आपको कुछ आता ही नहीं हो, मैं पहले ही बता रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा हमसे तो कुछ नहीं आता, इसीलिए इस चैप्टर को मैं सबसे शुरुआत में इसलिए पढ़ाता हूं ताकि इन चीजों पर आप मेहनत कर पाओ लास्ट तक। मैं सारी चीजें बताता चलूंगा कि यहां यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि मैंने 10 20 50 क्वेश्चन करा दिए तो आप इसको यहीं पर छोड़ दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, इन सारी चीजों को आपको लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक हो गए आपके, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा हर अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन होगा, इन सब पर मेहनत करनी पड़ेगी लास्ट तक। 2 2 4 4 6 6 राजधानियां याद करते चलोगे, काम बनता चले जाएगा। खेल से संबंधित ट्रॉफियां याद करते चले जाओगे, 2 2 4 4, काम बनता चला जाएगा। एक दिन में नहीं होने वाला, ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा लास्ट तक पढ़ते रहोगे तब जाकर ये अच्छे से मजबूत होगा। इस बात को अच्छे से सुन लेना, ठीक है ना? चलो, वॉकर कप से, वॉकर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है आप सभी लोग जानते हैं, गोल्फ से, क्रिकेट से नहीं है, फुटबॉल से नहीं है, टेनिस से नहीं है, गोल्फ। वॉकर कप जो संबंधित है वो गोल्फ, गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल आ गए। नेपाल का राष्ट्रीय खेल भैया वॉलीबॉल माना जाता है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल। इंडोनेशिया का क्या माना जाता है बताओ जल्दी से? इंडोनेशिया का भैया ना तो बेसबॉल होता, बैडमिंटन होता है इंडोनेशिया का। कौन सा होता है? बैडमिंटन होता है। राष्ट्रीय खेल आ गए, राष्ट्रीय खेल, है ना? राष्ट्रीय खेल लिख लेना, राष्ट्रीय खेल, ये ऊपर लिखा चुका हूं सारी चीजें। राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम, है ना? जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी प्रकार से भैया इंडोनेशिया का क्या है? बैडमिंटन। बेसबॉल यूएसए का होता है, अमेरिका का, तो ये बाकी गलत है। ऑप्शन नंबर, वाटर पोलो हंगरी का होता है, हंगरी का, हंगरी, है ना? क्रिकेट इंग्लैंड का हो गया, ब्रिटेन जिसको आप कहते हैं, है ना? इंग्लैंड, ठीक है, या ब्रिटेन भी कह सकते हैं, और शायद ये ऑस्ट्रेलिया का भी है, तो वो देख लेना। वाटर पोलो गलत, क्रिकेट गलत, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, है ना, जिनमें हम जिन चीजों का अध्ययन करते हैं उनसे जुड़ी हुई शाखाएं, जैसे कि फाइकोलॉजी है ना? फाइकोलॉजी होता है सवाल, ये 3 चीजें होती हैं, मैं तीनों को एक साथ लिख देता हूं। फाइकोलॉजी होता है, एक होता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ये देखने में एक जैसे सी लगते हैं तीनों, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी और मायोलॉजी, मायोलॉजी।
मायोलॉजी, तीनों एक जैसे लगते हैं। फाइकोलॉजी होता है शैवाल विज्ञान बोलते हैं हम जिसको, हम जहां पर द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, है ना, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी होता है कवक विज्ञान, माइकोलॉजी होता है बेटा कवक, कवक, है ना, जैसे शैवाल होता है फाइकोलॉजी, ऐसी माइकोलॉजी होता है कवक। मायोलॉजी होता है मसल्स, है ना, माइकोलॉजी क्या होता है, मसल्स होता है, ठीक है, जो आप जिम वगैरह में जाके बॉडी बनाते हो ना, है ना, मांसपेशियां जो है ना मजबूत करते हो अपनी, है ना, तो वो उसको बोलते हैं मायोलॉजी। पेडोलॉजी किसका, पेडोलॉजी, पेड़ों को कहाँ लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, पेडोलॉजी भैया, पेडोलॉजी कभी कभी पेड़ लिख देता है, यहां पर ऐसा मत कर देना कि पेडोलॉजी गुरुजी पेड़ विज्ञान ना, पेडोलॉजी, पेड़ों को कहाँ लगाते हैं, पेड़ों को लगाते हैं मिट्टी में, है ना, पेड़ कहां पर होते हैं, मिट्टी में होते हैं, पेडोलॉजी मिट्टी में, तो ऐसे याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर 4, ये कौन दे रहा है, सी ऑप्शन, कीट, कीट के लिए बेटा एंटोमोलॉजी होता है, एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ठीक है। रोग का आप जानते हो पैथोलॉजी, पैथोलॉजी ये नहीं होगा, ठीक है, और भविष्य का तो आप शायद सभी लोग जानते होंगे, है ना, क्या होता है भविष्य का बताओ, भविष्य का मालूम है किसी को, चलो नहीं मालूम होगा, आगे बढ़ जाओ, तो नहीं मालूम है तो मुझे भी नहीं मालूम। वह भविष्य होता है, भविष्य को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं, है ना, तो बस फ्यूचरोलॉजी, है ना, फ्यूचर, फ्यूचर क्या होता है, भविष्य, आने वाला, कल, फ्यूचरोलॉजी बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलते एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हो वैसे, पर फ्यूचरोलॉजी बोलते हैं, भविष्य शास्त्र जो बोलते हैं, फ्यूचरोलॉजी, भविष्य शास्त्र। मोरिकल्चर, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर रिलेटेड है सब्जी, सब्जी का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन कहलाता है ओलेरीकल्चर, और मोरिकल्चर कहलाता है, मोरिकल्चर कहलाता है सहतूत का उत्पादन। सहतूत आपने खाए होंगे, है ना, सहतूत आपने खाए होंगे कि रसदार फल होता है, इतना बड़ा, लगभग ये कुछ इस प्रकार से होता है ना, ये पेड़ की ऐसे लगा होता है, और फिर ये यहां से फिर ये कुछ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का, है ना, ये मतलब रसदार सा होता है, एक रसदार सा फल होता है, रसदार सा, और इस पर अच्छे खासे मतलब इसमें जूस सा निकलता है, मीठा खट्टा मीठा इस तरीके से। तो सहतूत की खेती, सहतूत की खेती, लेकिन ये सहतूत की खेती फल के लिए नहीं की जाती, ये मोरिकल्चर जो है ना, ये उसके लिए स्पेशल है, जब हम रेशम कीट का पालन करते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, ये होता है हमारा रेशम, ये होता है हमारा रेशम, रेशम से जुड़ा हुआ, सेरीकल्चर होता है रेशम। अब रेशम का कीड़ा जो होता है वो कीड़े से बनाई जाती है रेशम, रेशम का कीड़ा पता है क्या खाता है, सहतूत की पत्तियां खाता है ना, तो सहतूत की पत्तियों का उत्पादन जो कहलाता है वो कहलाता है भैया मोरिकल्चर। सेरीकल्चर हो गया रेशम कीट पालन। अब रेशम के कीड़ा जो होता है वो कुछ ना कुछ तो खाएगा, तो वो पता है क्या खाता है, वो ये खाता है सहतूत की पत्तियां, इसलिए सहतूत की बागवानी की जाती है, उसको मतलब उगाया जाता है, उगाने के बाद फिर उसको काट के पत्तियों को फिर रेशम के कीड़े को खिलाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे क्योंकि सारी टाइप्स हम आपको करनी है। तो राजा महल में रहता है, उसी प्रकार से मधुमक्खी तो छत्ते में रहती है, शहद में तो रहती नहीं है। साध्वी कहाँ रहती है, मठ में रहती है, बिल्कुल सही है। बर्फ इग्लू गलत हो जाएगा। घोड़ा माद में नहीं रहता, अस्तबल में रहता है, गलत हो जाएगा। आप कहोगे साध्वी मठ, बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से राजा महल में रहता है उसी प्रकार से साध्वी जो है वो मठ में रहती है, मठ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति, दूध, व्हाइट रिवॉल्यूशन, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई श्वेत क्रांति। ऐसी पीली क्रांति लाई गई। पीली क्या चीज होती है, अभी मौसम चल रहा है, आपने देखा होगा खेतों में, आपने देखा होगा पीली पीली सरसों लहरा रही होगी, है ना। तो खेतों में आप देखोगे तो चारों तरफ खेत जो है वो पीले पीले नजर आएंगे। अब कुछ लोगों के तो अभी भी नजर आ रहे होंगे, कुछ के शायद और 15-20
दिन बाद भी नजर आएंगे। वो फसल के ऊपर है, कोई 15-20 दिन पहले बो देता है फसल को, कोई 15-20 दिन लेट हो जाती है किसी की फसल, है ना। तो पीली क्रांति यानी कि सरसों उत्पादन, चारों तरफ देखोगे तो सरसों पीली पीली नजर आएगी। तो वो सरसों से क्या निकलता है, तेल निकलता है। तो तिलहन फसलों के लिए, तिलहन की जो फसलें होती है उनमें उनके तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उसकी पैदावार अच्छी की जाए, तो उसके लिए क्या लाया गया, पीली क्रांति को लाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कनाडा अनुपात क्या, बोत्सवाना अनुपात अफ्रीका। बोत्सवाना देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट। जो बोत्सवाना कंट्री है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। तो ऐसे ही कनाडा जो पड़ता है वो कहां पड़ता है, आपको मालूम होगा, अमेरिका के नजदीक पड़ता है ना। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया गलत, यूरोप गलत, एशिया गलत। आप कहेंगे कनाडा हो गया भैया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, तुर्की अनुपात क्या, अर्जेंटीना अनुपात पीसो। पीसो हो गई यहाँ की मुद्रा, पीसो क्या हो जाती है, यहाँ की मुद्रा हो जाती है, करेंसी जिसको हम बोलते हैं मुद्रा। भैया अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, पीसो है। अर्जेंटीना की मुद्रा, ये करेंसी मैं ऊपर दिखा चुका हूं इन सब चीजों को, मैंने बोला ना आपसे। भाई मेरी बात सुनो, देखो ये सारी की सारी चीजें यहाँ लिखवाई हैं। मैं आज वर्कशीट में भी इन सारी चीजों को दूंगा, और जो कल की वर्कशीट है वो क्लास खत्म होते ही आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें है ना, राजधानी, मुद्रा, महाद्वीप, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय प्रतीक, मैं इन सबकी पीडीएफ आपको एनालॉजी कॉन्सेप्ट करके डलवाऊंगा। आज क्लास खत्म होते ही दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। वो मैंने जो हमारी बुक है ना, सारथी बुक, सारथी जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बुक है, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स लिखवाए हैं। तो मैं वहां से आपको वो पूरी की पूरी पीडीएफ वहां से उठा के डलवा दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलो, ये सारी चीजें मैंने लिखवाई हैं, ये वहीं से पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन। तो जिस प्रकार से अर्जेंटीना की मुद्रा भैया पीसो है, तो तुर्की की मुद्रा क्या है, तुर्की की मुद्रा है भैया लीरा। लीरा, रुपया भारत की है, रूबल रूस की, और पाउंड कई देशों की है। तो आप कहोगे लीरा जो है वो तुर्की की करेंसी है, करेंसी। यूपी फॉर्म में ब्लू पेन, भाई ब्लैक पेन से लिखा था ना सिग्नेचर करने के लिए। मतलब आप सारे निर्देशों को पढ़ते नहीं, फिर गलती कर देते हो, फिर रोते हो बाद में। भाई फॉर्म भरने की जल्दबाजी मत किया करो कभी भी, 1 महीने का टाइम मिलता है ना फॉर्म भरने के लिए। तो आप जो है भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, कभी भी कोई भी फॉर्म आए, बोले भाई, मतलब अंकित सर के द्वारा वीडियो भी बनाई जाती है कि क्या क्या आपको उसमें करना है, उसमें निर्देश भी दिए जाते हैं। तो भाई थोड़ा सा पढ़ लिया करो। अब 4th 5वीं क्लास के बच्चे नहीं हो कि आपको बार बार समझाया जाए इन चीजों को, है ना। अच्छा खासा 10th 12th करने के बाद आप यहां तक पहुंचे, बहुत सारे तो ग्रेजुएशन करके भी बैठे होंगे, है ना। तो मतलब फिर भी अगर आप गलती कर दो तो फिर उससे बेकार चीज हो ही क्या सकती है। नेक्स्ट, बैडमिंटन अनुपात क्या, कुछ लोग फोटो गलत कर लेते हैं, है ना। बैकग्राउंड पीछे उन्होंने शायद व्हाइट मांगा था, ब्लैक बैकग्राउंड पे खिंचवा लिया फोटो, ये गलती होती है अक्सर। गोल्फ, गोल्फ कहां खेला जाता है, कोर्ट में। गोल्फ का जो मैदान है ना, गोल्फ का जो मैदान है उसको पता है क्या बोलते हैं, मैदान बोलो या परिसर, परिसर बोलते हैं इसको, परिसर, है ना, परिसर। गोल्फ कहां खेला जाता है, कोर्स में। बैडमिंटन कहां खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाता है कोर्ट में। कोर्ट वो वाला कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाला नहीं है, उसके मैदान को, उसके फील्ड को, उसके परिसर को हम क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट। डायमंड नहीं होता, डायमंड बेसबॉल का होता है, फील्ड हॉकी का होता है, पिच क्रिकेट की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट में खेला जाता है, कोर्ट में। नेक्स्ट, अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है ना, विज्ञान के कुछ उपकरण वो क्या क्या चीज मापते हैं। अल्टीमीटर एल्टीट्यूड, ऊंचाई को मापता है, अल्टीमीटर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। ऐसे एनीमोमीटर, एनीमोमीटर वायु की गति, विंड स्पीड। गहराई के लिए नहीं होता, गहराई के लिए होता है फेदोमीटर। आर्द्रता के लिए होता है हाइग्रोमीटर। हवा, हवा के लिए होता है, बिल्कुल सही है। दाब के लिए होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर ये भी गलत हो जाएगा। आप कहोगे विंड स्पीड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। एनीमोमीटर भैया क्या चीज मापता है, हवा की गति को मापता है। गहराई के लिए फेदोमीटर होता है, फेदो समुद्र की गहराई को मापते हैं ना, कि भैया समुद्र की गहराई कितनी है, तो वो फेदोमीटर।
आर्द्रता के लिए होता है हाईग्रोमीटर, हाईग्रो, और दाब के लिए होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर। तो सबको याद करना पड़ेगा। कीट, लार्वा, हंस क्या? कीट, कीट कीड़ा मकोड़ा है ना, छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके बच्चे को लार्वा बोला जाता है, छोटा रूप होता है उसको लार्वा बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं चाइल्ड नेम। क्या कह सकते हैं हम? चाइल्ड, चाइल्ड नेम, बच्चों के नाम। बच्चों के नाम काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछे गए थे। मैं बता रहा हूं, यूपीएसआई उठाकर देखोगे ना 2021 वाले को, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे, है ना। साउंड, साउंड यानी कि उनकी जो वॉइस है, जो वो आवाज करते हैं। जैसे देखा है कि भैया जो बिल्ली है, बिल्ली की आवाज कैसी होती है, कुत्ते, कुत्ते की आवाज को पूछ लिया गया, है ना। बिल्ली अनुपात म्याऊ, म्याऊ यानी कि म्यू, म्यू लिख दिया जाता है, बिल्ली जो म्याऊ म्याऊ करती है ना। तो डॉग क्या करता है? कुत्ता भौंकता है यानी कि बार्क, है ना। तो हंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? हंस के बच्चे को बोला जाता है सिग्नेट। सिग्नेट है, सिगरेट मत कर देना, सिग्नेट, CYGNET, सिग्नेट। जोई होता है कंगारू का बच्चा, कोल्ट होता है घोड़े का, फॉन होता है हिरन का बच्चा, हिरन। ठीक है, सारे मैं लिख कर दूंगा आपको आज की क्लास में, वो सारे पढ़ लेना। ये सारे लिखे हुए मिलेंगे जब मैं आपको एनालॉजी कॉन्सेप्ट्स की PDF आज प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वो आपकी वर्कशीट वाले फोल्डर में ही मिलेगी। महात्मा एक उपाधि थी जो महात्मा गांधी को दी गई, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई। तो लोकनायक किनको बोला जाता है? लोकनायक किनको बोला जाता है? क्या जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है? नहीं। नीतीश कुमार को बोला जाता है? नहीं। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक बोला जाता है श्री जयप्रकाश नारायण जी को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने है। आनंद, दुख, आनंद। बच्चे पूछ रहे हैं वर्कशीट कहां मिलेगी? वर्कशीट मिलेगी भैया अफ्रीका महाद्वीप में जाओगे ना, वहां मिलेगी वर्कशीट। क्या बताऊं, बस इनको वर्कशीट ही नहीं मिलती अभी तक। आनंद, दुख हो गया। उन्नति, उन्नति का क्या बनेगा? अपोजिट तो लिखे हुए हैं, आनंद, आनंद का अपोजिट है दुख। सुख दुख जैसे बोलते हैं आनंद। उन्नति का क्या बनेगा इसमें से? उन्नति का बन जाएगा भैया अवनति, उन्नति का अवनति होता है। चलो अगले क्वेश्चन को करो, मैं इतना आपकी वर्कशीट ढूंढ लूं भैया। जैसे आप फोल्डर को खोलोगे ना, जैसे आप अपने बैच को खोलोगे, जैसे लिखा हुआ दीवान जी 2.0 बैच, उस पर आप क्लिक करोगे ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ पर रीजनिंग में जाओगे तो सबसे ऊपर वर्कशीट का ही फोल्डर बना हुआ है। यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। सबसे ऊपर वर्कशीट का फोल्डर है, उसमें ही वर्कशीट सारी मिल जाएंगी। डाइस की डली हुई है, कोडिंग रिकॉर्डिंग की डल जाएगी, और साथ में एनालॉजी के कॉन्सेप्ट की भी डल जाएगी आज, ठीक है। चलो, निमोनिया, निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। चिकनगुनिया बुखार जो है वो किसको प्रभावित करता है बताओ? निमोनिया, निमोनिया बीमारी जो होती है छोटे बच्चों में होता है। आपने देखा होता है कि बड़ी बूढ़ी माता बहनें जो है वो क्या बोलती हैं कि इसकी तो पसली चल रही है। पसली, पसली यानी कि ये जो फेफड़े हैं यहाँ पर, है ना, ये पसली चल रही है, इसको तो निमोनिया हो गया, है ना। तो वो फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, लंग्स को, सांस लेने में ऐसे दिक्कत होती है फिर उसको निमोनिया होने पर, तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से चिकनगुनिया बुखार जो है ना वो जोड़ों को प्रभावित करता है, जोड़, जॉइंट्स। चिकनगुनिया बुखार में ये कंधे में दर्द, ये कोहनी में दर्द, घुटने में दर्द, है ना, पूरे शरीर के जहां भी जॉइंट्स है सब में दर्द, है ना, जॉइंट्स को प्रभावित करता है चिकनगुनिया बुखार, हड्डियों को तोड़ कर रख देता है एक तरीके से। शक्ति, वाट, विद्युत आवेश क्या? शक्ति का मात्रक, पावर का मात्रक क्या है? वाट है। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है भैया? विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। कूलाम आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, परफेक्टली राइट। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक, है ना। एंगस्ट्रॉम होता है लंबाई का मात्रक, और डेसिबल होता है ध्वनि का। ये भी सब आपको लिखा दूंगा, पढ़ लेना। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट,
टी शॉट अनुपात गोल्फ बैक स्ट्रोक अनुपात क्या? ये है जो खेल में शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे कि क्रिकेट आप में से बहुत सारे बच्चे देखते होंगे, खेलते होंगे, शायद कुछ ऐसे होंगे जो ना देखते होंगे, है ना। क्रिकेट जब खेलते हैं तो क्रिकेट में आप कहते हो कि भैया सिक्सर लगा दिया, है ना। बाउंड्री, बाउंड्री यानी कि चौका, 4। आउट हो गया जी, है ना। हिट विकेट हो गया, रन आउट हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया, है ना। नो बॉल हो गया, वाइड बॉल हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही ये टी शॉट है। टी शॉट जो है वो गोल्फ पर ये ऐसे टी रखी होती है, उसके ऊपर भी ये बॉल रखी होती है, उस पर शॉट लगाया जाता है। टी शॉट ऐसे बोलते हैं, या और भी कुछ होता हो तो वो मुझे भी नहीं पता। बैक स्ट्रोक होता है, बैक स्ट्रोक यानी कि स्विमिंग, तैराकी में बैक स्ट्रोक लगाया जाता है, या कह सकते हो आप उल्टा उल्टा तैरना। बैक स्ट्रोक में तो ऐसे इसको रिलेट कर देता हूं कि बैक स्ट्रोक यानी कि उल्टा तैरना बैक में, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 तैराकी से जुड़ा हुआ है, तैराकी से। सर जी फास्ट चल रहे हो, चलना पड़ेगा बेटा, फास्ट मजबूरी है। यूपीएसआई में इस तरीके से पूछे गए थे, यूपीएसआई के भी रखे यहां पर क्वेश्चन। बुल, बुल होता है सांड, है ना, सांड। बिजार भी बोलते हैं, हमारे यहां तो बिजार ही बोले हैं भैया, सांड, है ना। बिजार, हमारे यहां बिजार बोलते हैं, मैं लिखना रहा बिजार को, चलो। मुंह, मुंह यानी कि जो रंभाता है ना, ऐसा जो करता है वो, है ना, तो उसके रंभाने की आवाज को बोला जाता है मुंह। काऊ की भी मुंह होती है, बुल की भी मुंह होती है। ऐसी कैट जो है वो मियाऊ मियाऊ करती है, तो उसको म्यू बोल दिया जाता है, म्यू। म्यू, मियाऊ मियाऊ करती है ना बिल्ली, मैं आऊं, मैं आऊं, है ना, बिल्ली करती, मैं पूछती है वैसे आने से पहले, मैं आऊं मैं घर में आऊं, ठीक है। ट्रम्प जो होता है वो होता है हाथी का, हाथी का जो सूंड से वो चिंगाड़ता है ना, हाथी जो चिंगाड़ता है उसको ट्रम्प बोलते हैं। रोर हो जाता है भैया शेर की दहाड़। ब्लीच हो जाती है जो मैं करते हैं बकरी वगैरह, उनकी आवाज। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट बीमारी होती है, कैटरेक्ट आंखों को प्रभावित करती है। कैटरेक्ट बीमारी जो है वो आंखों को, जॉन्डिस आप जानते हो जिसको आप पीलिया बोलते हैं, पीलिया, जॉन्डिस, पीलिया बीमारी। पीलिया बीमारी किसको प्रभावित करती है? 17 का आंसर सी, मैंने क्या लगाया? 17 का पोलो लगा रहे हो? नहीं, तैराकी ठीक है, वो तैराकी है बेटा उसका, बिल्कुल सही। कैटरेक्ट आई, जॉन्डिस बीमारी यानी कि जो पीलिया है, पीलिया बीमारी भैया यकृत को प्रभावित करती है, लीवर को, यकृत को, लीवर को प्रभावित करती है पीलिया बीमारी। कहते हैं इसको पीलिया हो गया भैया, तो वो लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर को, लीवर बढ़िया से काम करना बंद कर देता है फिर। नेक्स्ट, प्राइड ऑफ लॉयंस। प्राइड ऑफ लॉयंस का अर्थ हो गया जो शेरों का ग्रुप होता है ना, जो शेरों का ग्रुप होता है, लॉयंस का जो ग्रुप होता है उसको प्राइड बोला जाता है। ये प्राइड शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? द ग्रुप ऑफ लॉयंस, ए ग्रुप ऑफ लॉयंस, ए ग्रुप ऑफ लॉयंस इज कॉल्ड प्राइड। शेरों का समूह, लियोपैड, लियोपैड्स, है ना, लियोपैड्स, ये भी शेर वाली प्रजातियों में ही आता है, शेर चीते वाली प्रजाति में, तेंदुआ वगैरह बोलते हैं। तो लियोपैड्स की जो देखो कॉलोनी होती है चींटी की, आंट्स होती है ना, आंट्स, आंट्स, चींटियां, आंट्स। हर्ड होता है मवेशी, गाय भैंस का, ये भी गलत, ये भी गलत। लियोपैड का लीप हो जाएगा। जील होता है जेब्रा का, जेब्रा, जेड, जील, जेब्रा, ऐसे याद रख सकते हो, जेब्रा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा जी, लियोपैड्स, द सॉरी ए ग्रुप ऑफ लियोपैड्स। हिंदी में बताओ, लो भैया, भाई जब ये आया ही ऐसे क्वेश्चन, भाई बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही आया है इंग्लिश में, मैंने कुछ नहीं चेंज किया, ऐसे ही आया है एग्जाम में क्वेश्चन। प्राइड ऑफ लॉयंस क्वेश्चन मार्क, है ना, ऑफ लियोपैड्स, प्राइड ऑफ लॉयंस।
लिखा मिलेगा, प्राइड, इस तरीके से, है ना। लीप, लीप होता है लियोपैड, लीप एक जैसा आ रहा है ना, लियोपैड्स, लीप। और देखो जील आ रहा है तो जील, जेब्रा, JEBRA। हर्ड मवेशियों का होता है, और कॉलोनी होता है आंट्स का, चीटियां, चीटियां कॉलोनी बनाकर रहती हैं। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर, और ऊपर दिखाना जरा एक कमेंट, ये लोकनायक बाल गंगाधर तिलक थे। लोकनायक नहीं थे, वो लोकमान्य थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ही थे, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इसलिए तुम कंफ्यूजन कर जाते हो इसमें। वही जीके जीएस में पढ़ोगे इन सारी चीजों को। ये जिसको इंग्लिश याद होगी थोड़ी बहुत वही बता सकता है, वरना इसको नहीं बता सकता कोई भी। आपको ये नहीं पता कि येल क्या होता है, शाउट तो चलो याद होगा, येल भी होता है चिल्लाना, येल भी होता है चिल्लाना, चिल्लाना, शोर मचाना, और शाउट भी होता है शोर मचाना। दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। आप कहोगे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, साइनो है, साइनो, सिनोनिम्स। चाइल्डिश होता है बचकाना, चाइल्डिश को क्या बोलते हैं, बचकाना हरकतें, बचकाना, क्या बचकाने हरकतें हैं तुम्हारी, है ना, क्या बचकानी हरकतें हैं, बचकाना। चाइल्डिश, चाइल्ड, चाइल्ड यानी कि छोटा बच्चा, चाइल्ड, अब छोटा बच्चा तो बचकाना हरकतें करेगा, है ना, ठीक है। चाइल्डिश, बचकाना हरकतें। एडल्ट तो नहीं आएगा बचकानी हरकतों में, इमेच्योर आएगा, क्योंकि बच्चे मैच्योर नहीं होते, इमेच्योर बोलेंगे, है ना। मेनली नहीं बोल सकते, सेंसिबल भी नहीं बोल सकते बच्चों को, इमेच्योर बोलेंगे, इमेच्योर, क्योंकि वो अभी परिपक्व नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हर तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब ये बोन है, तो बोन आप सभी लोग जानते हैं कि बोन होता क्या है। बोन होती है हड्डी, इतनी इंग्लिश तो आनी भी चाहिए। ऑर्थोपेडिस्ट, डॉक्टर के पास गए अस्पताल में, हड्डी में कोई दिक्कत है, कोई चोट लग गई, या जी मेरा अंगूठा जो है वो एक बार क्रिकेट खेलते टाइम टूट गया था, है ना। अब जब टूट गया था तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला इस पर तो प्लास्टर होगा, तो मैं उस अंगूठे को दिखाने किसके पास गया, ऑर्थोपेडिस्ट के पास। अब जाकर हॉस्पिटल में क्या बोलेंगे, हम तो देहाती भाषा में बोलते थे हड्डी वाला डॉक्टर कहाँ है जी, हड्डी वाला डॉक्टर, तो ये हड्डी वाला डॉक्टर ही है, ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। कैंसर, कैंसर बीमारी का इलाज करने वाला या कैंसर को देखने वाला डॉक्टर, या कैंसर के बारे में जिसको ज्ञान होता है, उस डॉक्टर को बोलते हैं हम ऑन्कोलॉजिस्ट, 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 ठीक है ना। ऑप्शन नंबर भैया आपका राइट हो जाएगा बी वाला, बी वाला परफेक्टली राइट आंसर होगा। बढ़ जाओ भैया फटाफट से। शेर मांद में रहता है तो रैबिट कहां पर रहता है। शेर अगर मांद में रहता है, शेर के लिए डैन होती है गुफा, मांद जिसको हम बोलते हैं रहने का स्थान, जहां वो रहता है, स्थान, है ना। आप कह सकते हो रहने का स्थान, जहां वो निवास करता है, निवास स्थान कह सकते हो, ऐसे लिख सकते हो निवास स्थान। शेर का निवास स्थान क्या कहलाता है भैया, माद। ऐसे ही खरगोश का निवास स्थान क्या कहलाता है, खरगोश कहां पर रहता है, खरगोश कहां पर रहता है। बहुत से बच्चे इसमें जा रहे होंगे छिद्र की तरफ, मुझे पता है, होल नहीं, छिद्र अलग तरीके से होता है, उस बिल में रहता है, वो बिल में, उसको बुर्रो बोलते हैं, बुर्रो, है ना, बुर्रो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बेस्ट है, होल नहीं लिखोगे आप, होल नहीं, छिद्र तो अलग तरीके के कैसे भी हो सकते हैं, छोटे बड़े, लेकिन उसका जो रहने का स्थान है वो बिल, बिल में रहता है खरगोश, और उसको बुर्रो बोलते हैं इंग्लिश में। कभी कभी हो सकता है इंग्लिश में ऐसे ही आ जाए डायरेक्ट, है ना, गड्ढे में नहीं रहता, खाई में नहीं रहता, छिद्र में नहीं रहता, बिल में रहता है खरगोश, बिल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला विकल्प जो है वो एकदम राइट होगा। पर्दे कपड़ों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है। ये क्या चीज है जी, ये क्या चीज है, पर्दे कपड़े से। पर्दे किसके बनते हैं, एक तरीके से कपड़े से बनते हैं, और जो हम ब्लाइंड्स बनाते हैं वो किससे बनाएंगे, ऐसे सोचो, है ना। पर्दे, पर्दे होते हैं ना, जैसे खिड़कियों पर लगा दिए पर्दे लगा दिए, है ना, तो किसके, कपड़े के बने होते हैं, है ना। ऐसी जो ब्लाइंड्स है, ब्लाइंड्स क्या चीज होती है, ब्लाइंड्स आपने देखा होगा, खिड़कियां होती है शीशे, मान लो ये घर है, और घर में भैया ये एक तरफ खिड़की है, मान लो ये हो गया इसका घर का दरवाजा इस तरीके से, और साइड में मान लो कहीं खिड़की है शीशे वाली, है ना। मान लो ये खिड़की है, ये पूरा शीशा लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है ना, पूरा का पूरा कांच है ये। अब उसमें आर पार दिखाई देता है, तो अब आर पार दिखाई देता है तो लोग बात क्या करते हैं, या तो पर्दे लगवाते हैं वहां पर, है ना। जिनका जुगाड़ हल्का फुल्का रहता है वो तो पर्दे लगवा लेते हैं, है ना, कांच पर पर्दे, ताकि आर पार दिखाई ना दे।
और जिनका भैया बढ़िया जुगाड़ होता है पैसे का, है ना, तो वो पता है क्या लगवाते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके की पट्टियां होती हैं, इस तरीके की पट्टियां होती हैं, है ना, और ये इधर धागे से जुड़ी होती है ना, धागे को ऐसे कर दोगे तो ये खुल जाती हैं, ये ऐसे होती हैं, और इसको ऐसे कर दोगे तो ये ऐसे हो जाती है सीधी, तो फिर आर पार दिखाई देने लग जाता है ना, और फिर इसको ऐसे कर देते हैं, दोबारा खींच देते हैं तो ये ऐसे हो जाती है सीधी, फिर तो फिर क्या होता है कि ये जब सीधी हो जाएंगी तो आर पार दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये थोड़ा महंगाई का हिसाब किताब है भैया, हमारे तुम्हारे बजट का हिसाब किताब ना, हमारे तुम्हारे बजट का हिसाब किताब तो यही है, पर्दे वाला, ठीक है। तो ये एक स्लेट से बनती है, पट्टियां होती है, पट्टियां, ये क्या होती है, स्लेट्स टाइप की होती है, स्लेट्स। अब ये सीधी होती है, इसको ऐसे करना है ना, अगर ये बंद है तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ब्लाइंड्स हो गया, ब्लाइंड्स उन्हीं को बोलते हैं, है ना, ब्लाइंड्स यानी कि दिखाई ना देना, बिल्कुल अंधा हो गया, ब्लाइंड माने अंधा ही होता है ना, तो फिर जब इसको आप ऐसे कर दोगे तो आर पार दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे इनका निर्माण होता है स्लेट्स से, स्लेट्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, साबुन का संबंध साफ सफाई से है तो इत्र का संबंध किससे होगा? साबुन का काम क्या है? साबुन का काम क्या है भैया? साफ सफाई करना। तो इत्र का काम क्या है? इत्र का काम क्या है भैया? जो उसकी महक होती है, खुशबू होती है ना, गंध, स्मेल बोलते हैं। अब स्मेल कैसी भी हो सकती है, साफ भी हो अच्छी भी हो सकती है और दुर्गंध भी हो सकती है, सुगंध और दुर्गंध दोनों तरीके से हो सकता है। जिसको परफ्यूम अच्छा लगता हो, है ना, जो इत्र वगैरह होता है ना परफ्यूम, किसी को वो अच्छा लगता है और किसी को वो बहुत गंदा लगता है। भाई कितनी बुरी स्मेल आ रही है, ऐसे बोलते हैं ना, कितनी बुरी स्मेल आ रही है ना, वाओ क्या स्मेल है, क्या फ्रेग्रेंस है, ऐसे भी बोल देते हैं। जिस प्रकार साबुन का काम क्या है, साफ सफाई करना, उसी प्रकार इत्र का काम क्या है, गंध से, गंध यानी कि स्मेल। अब वो अच्छी बुरी कैसी भी हो सकती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला बेस्ट होगा, बी वाला बेस्ट होगा। नेक्स्ट, ग्लोव हैंड शॉक क्या भैया? दस्तानों को हाथ में पहनते हो तो मोजे कहां पर पहनते हो? सभी लोग जानते हैं, मोजे पहरे जाते हैं पैर में। ये यूपी कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन थे, आसान आसान वाले, ठीक है। चलो, अंतरिक्ष यात्री जो होता है वो अंतरिक्ष यान में होता है, अंतरिक्ष यात्री जो होता है अंतरिक्ष यान में होता है। उसी प्रकार से गोताखोर को आप कहां पर ढूंढोगे भैया? गोताखोर क्या आपको कार में दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। हवाई जहाज में दिखाई देगा गोताखोर? नहीं दिखाई देगा। पनडुब्बी में जाते हैं वो, और नीचे जब समुद्र में बहुत नीचे पहुंच जाते हैं तो कुछ खोज करने के लिए जाते हैं, तो गोताखोर बोलते हैं उसको, है ना। वो पानी में अंदर जाकर वहीं पे पनडुब्बी में से बाहर निकलते हैं और फिर उसमें अंदर घूमते हैं, कुछ खोज करनी होती है, फोटो कैमरा वगैरह सब कुछ अपना साथ लेकर चलते हैं वो। तो पनडुब्बी में उसका रिलेशन है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान होता है उनका, और गोताखोरों के लिए होता है पनडुब्बी। साइकिल नहीं होती समुद्र में, कहां साइकिल चलाएंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट, कैमरे का काम क्या है? कैमरा फोटोग्राफर के पास होता है। कैमरा किसके पास होता है? फोटोग्राफर के पास, है ना। फोटो खींचना, है ना, फोटो क्लिक करना कैमरे से होता है। ऐसे माइक्रोस्कोप का काम क्या है? वो किसके पास मिलेगा? हाँ, ये कैमरा जो है वो किसके पास मिलता है? फोटोग्राफर के पास मिलता है। तो माइक्रोस्कोप इनमें से किसके पास मिलेगा? आर्किटेक्ट के पास मिलेगा क्या माइक्रोस्कोप? आर्किटेक्ट के पास नहीं। रसोइये के पास मिलेगा क्या? बताओ, क्या रसोइये के पास मिलेगा वो जो खाना बना रहा है? नहीं। पायलट के पास मिलेगा क्या? नहीं। बायोलॉजिस्ट के पास मिलेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, है ना, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो आप कहोगे बायोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर 4 है। किसी ने सी आंसर दे दिया, पायलट। वाह वाह, पायलट के पास माइक्रोस्कोप रख दिया। हाँ, वो देखेगा, सूक्ष्म जीव देखेगा ऊपर जहाज में से, है ना, आसमान में जो उड़ रहा है ना हवाई जहाज, उसमें से देखेगा फिर, है ना, देखेगा सूक्ष्म जीवों को। सूक्ष्म जीव उसके लिए हम हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसके लिए सूक्ष्म जीव कौन होंगे? हम। तो वो हमको ऐसे देखेगा माइक्रोस्कोप से, है। मैं मूर्ख हूं, बायोलॉजिस्ट के पास होता है। नेक्स्ट, डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे होते हैं? बताओ, इनमें क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी है?
डॉल्फिन और व्हेल समान होते हैं किस प्रकार से, बताओ। दोनों के पास स्केल्स, स्केल्स को क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं गल्फ बोलते हैं, गल्फ, स्केल्स गल्फ ही बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है ना। दोनों हवा में सांस लेते हैं, दोनों हवा में सांस लेते हैं क्या, दोनों हवा में सांस लेते हैं क्या, दोनों अंडे देते हैं, दोनों मछली है, जल्दी से बताओ। हाँ मुझे पता है तुम डी ऑप्शन दोगे, डी गलत है, डॉल्फिन और व्हेल मछली नहीं है। अब कहोगे ये क्या कह रहे हो जी, डॉल्फिन और व्हेल मछली नहीं है, इतना मैंने बोल दिया। और बताओ, बोथ आर फिश, नॉट, दे आर नॉट फिश, ये मछलियां नहीं है, ये जंतु हैं, मैमल्स वाली कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं, मैमल्स वाली कैटेगरी में आते हैं, स्तनपाई जिनको हम बोलते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्तनपाई होते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में इनको रखा जाता है, स्तनपाई मैमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। दोनों के पास स्केल्स होते हैं, नहीं होते, दोनों अंडे देते हैं, नहीं देते, दोनों हवा में सांस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। व्हेल भी हवा में सांस ले सकती है, और ये भी, डॉल्फिन भी, ठीक है ना, इनके पास वो चीज होती है, दोनों हवा में सांस लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य पथ, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी, है ना, जो प्रक्षेप्य होते हैं वो प्रक्षेप्य पथ पर चलते हैं, अपना उनका एक रूट होता है जिस पर वो चलते हैं। एरोप्लेन रूट मार्ग पे चलता है क्या, शूटिंग स्टार एटमॉस्फेयर गलत, शिप नॉट समुद्री, ये तो दूरी का मात्रक हो गया एक तरीके से। सैटेलाइट ऑर्बिट, जी बिल्कुल, उपग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं, उपग्रह जो है वो अपनी कक्षा में घूमते हैं, वो अपनी कक्षा में घूमते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा तेजी से चलो भाई, अभी क्वेश्चन ज्यादा बचे हुए और हमारे पास 10 मिनट का समय बचा हुआ है मात्र, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन जलाना बुझाने का काम किसका होता है, बताओ जल्दी से। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप आग लगा सकते हैं तो आप आग को बुझाओगे किससे, कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चा बता देगा। कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझा देते हैं, वो होता है नहीं, यहाँ रखा था, कहाँ गया भैया वो हमारा आग बुझाने वाला, यार ऐसे टाइम पे तो रखा करो ना उसको, कभी बाहर नहीं दिखाऊं, मैं दिखाऊंगा बच्चों को, लाओ पकड़ के, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास भी है भैया, जल्दी से लाओ फटाफट से, गायब भी कर दी इन्होंने, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरी होती है, सिलेंडर होते हैं ना छोटे छोटे से, है ना, आग बुझाने वाले, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, किसी में भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पाउडर भी भरा होता है ना, उससे आग बुझती है। तो 2 तरीके के होते हैं वो, है ना, एक पाउडर शेप में होता है, वो अलग अलग तरीके की आग बुझाने के लिए होता है, और एक में भैया कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे कि ये होते हैं, देखो ये वाले, इनमें रखा होता है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है और पाउडर टाइप का होता है, इसमें तो शायद कार्बन डाइऑक्साइड ही है, हाँ ठीक है। चलो आगे आ जाओ भैया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अभाज्य भाज्य विषम क्या, देखो अभाज्य होती है प्राइम नंबर, भाज्य होती है जो भैया कंपोजिट नंबर जो विभाजित हो जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, विपरीत हो गए ना, अपोजिट। ऐसे ही हम कहेंगे विषम, विषम का अपोजिट ढूंढोगे तो क्या होगा, इवन ऑड होता है ना, इवन ऑड, ऑड का अपोजिट क्या बनेगा, इवन बनेगा, ऑड इवन प्राइम कंपोजिट, है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, मछली के गलफड़े होते हैं जिनको गिल्स बोलते हैं, जिससे कि वो पानी में सांस लेते हैं, है ना, मछली के क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं जिससे वो पानी में सांस लेते हैं। मनुष्य के पास क्या होता है, मनुष्य के पास होते हैं फेफड़े, हमारे पास क्या है, फेफड़े, जिससे कि हम हवा में सांस ले सकें। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, न्याय शास्त्र अनुपात कानून ज्ञान मीमांसा अनुपात क्या होगा। न्याय शास्त्र ये सिद्धांत होता है, कानून का सिद्धांत, कानून के सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं किसमें, न्याय शास्त्र में। ज्ञान मीमांसा में हम क्या पढ़ेंगे, वास्तविकता पढ़ेंगे, तर्क पढ़ेंगे, ज्ञान, ज्ञान का सिद्धांत कहां पर पढ़ोगे, ज्ञान के सिद्धांत को पढ़ोगे ज्ञान मीमांसा में। किससे जुड़ा हुआ है भैया, ज्ञान मीमांसा जुड़ा हुआ है नॉलेज से, यानी कि ज्ञान से। न्याय शास्त्र कानून, ज्ञान मीमांसा ज्ञान। आगे बढ़ जाओ भैया नेक्स्ट की तरफ, आगे बढ़ जाओ भैया नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया ये रहा,
वास्तुकार जो आर्किटेक्ट होता है उसका काम होता है डिजाइन तैयार करना। आर्किटेक्ट का काम क्या है कि भैया कोई बिल्डिंग तैयार करनी है तो वो एक डिजाइन तैयार करके देगा कि तुम्हारा ये कमरा इधर होगा, ये इधर होगा, वो इधर होगा, वो इधर होगा, डिजाइन तैयार करके दे देता है। वास्तुकार हो गया डिजाइन तैयार करने वाला। बावर्ची का काम आप सभी लोग जानते हैं, बावर्ची होता है खाना बनाने वाला। तो वो क्या करेगा, वो पकाएगा, चलो, लेकिन यहाँ डिजाइन लिखा है तो डिजाइन तैयार करेगा, तो वो व्यंजन विधि आएगी, रेसिपी आएगी या फूड आएगा। चलो ये तो हो गया गलत, ये दो तो कर दिए मैंने गलत। अब इन दोनों में से जो बेस्ट है वो आपको बताना है ना। वो तैयार क्या करता है बताओ फटाफट से। जिस प्रकार से वास्तुकार डिजाइन तैयार करता है तो बावर्ची क्या तैयार करता है, बावर्ची खाना तैयार करता है, खाना फूड आएगा, फूड आएगा। व्यंजन विधि, व्यंजन विधि नहीं आएगा, वो व्यंजन विधि तो उसकी करने की कला हो गई, कला। करता क्या है वो, बनाता क्या है, खाना बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी, वो उसकी कला हो गई। लेकिन कला के बाद वो अपना जो निर्णय पर जाएगा ये भी इसकी कला है। देखो वास्तुकार की कला क्या है ना, तैयार करता है डिजाइन, तैयार कर लिया, उसके पास कला है डिजाइन तैयार करने की, इसलिए उसने तैयार क्या किया, डिजाइन तैयार किया। बावर्ची के पास व्यंजन विधि एक कला होती है, खाना बनाने की कला, तो बनाएगा क्या, खाना बनाने के बाद खाना ही तो बनेगा फिर वो। ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट। पारा अनुपात थर्मामीटर। पारा कहां होता है, जो मरकरी होता है थर्मामीटर में होता है, टेम्परेचर है ना, थर्मामीटर बुखार को मापने के लिए। पारा उसमें मरकरी भरी होती है थर्मामीटर में। ईंधन किस में भरा होता है, ईंधन बताओ किस में भरा होता है, फ्यूल। फ्यूल भैया इसमें नहीं मिलेगा, पावर में नहीं मिलेगा, इंजन में मिलेगा। इंजन में, इंजन जो चलते हैं वो फ्यूल से, चाहे वो पेट्रोल से चले, चाहे वो डीजल से चले, चाहे वो मिट्टी के तेल से चले, चाहे वो किसी से भी चले, है ना। तो ईंधन जो होता है वो इंजन में होता है, ईंधन इंजन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा। सुई का काम क्या है, सिलाई करना। सुई का काम क्या है, ये सब यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स में। सुई का काम क्या है, सिलाई करना। कीबोर्ड का काम क्या है, कीबोर्ड का काम टक 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 टक, है ना। क्या करना, ड्रॉ करना नहीं होता, टाइप करना होता है, टाइप करना। राइट लिखना नहीं होता, प्रिंट नहीं होता। राइट लिखना तो वो है कि हम यहां पर लिख रहे हैं तो इसको राइट बोलेंगे, नहीं, उस पर तो टाइप किया जाता है, टक 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 टक, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट। कार अनुपात सड़क रेलगाड़ी अनुपात क्या, फटाफट से बताओ। कार सड़क पर चलती है तो रेलगाड़ी कहां चलती है रे बच्चा, सबको मालूम होगा। कार अगर रोड पर चल रही है तो रेलगाड़ी कहां पर चलेगी, प्लेटफॉर्म पे चलेगी क्या, प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर लोग कहां पर जाएंगे। ए बी ऑप्शन देने लग गए, देखो चांटे ऐसे लगाऊंगा बढ़िया वाले। प्लेटफॉर्म उसको बोलते हैं, ये तो हो गया भैया, ये तो होगी ये पटरी। प्लेटफॉर्म ये होता है कि यहां लोग बाग खड़े होते हैं। क्या ट्रेन इस पर चलेगी क्या, फिर तो ये लोग बागों को मार देगी। इंसान खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पर तो, ताकि वो ट्रेन में बैठ सके अंदर जाकर। प्लेटफॉर्म पे चलाओगे क्या ट्रेन को, पागल। स्टेशन पे चलाओगे क्या, नहीं। व्हील ट्रैक पर चलती है, ट्रैक, इसको ट्रैक बोला जाता है ना, इसको ट्रैक बोला जाता है जिस पर वो दौड़ती है। ऑप्शन नंबर 1 भाई साहब, बी ऑप्शन दे दिया इन्होंने, वाह गजब। नहीं नहीं गजब, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करोगे तुम। चित्र का काम है चित्रकार। चित्र कौन बनाता है, चित्रकार बनाता है, सॉरी। चित्र कौन बनाता है, पिक्चर कौन बनाता है, चित्रकार बनाता है। सिम्फनी क्या होता है, सिम्फनी होता है एक प्रकार के संगीत की रचना करना। सिम्फनी क्या होता है, संगीत की रचना करना, संगीत की रचना करना, स्वरों को मिलाना, है ना, रचना करना, रचना करना, है ना, संगीत की रचना करना। ठीक है ना। संगीत कोई भी म्यूजिक है ना, कोई भी म्यूजिक है तो उसकी जब आप रचना करोगे तो उसको सिम्फनी बोला जाता है, सिम्फनी। तो उसको करता कौन है, संगीतकार करता होगा, है ना। कलाकार नहीं करेगा, लिसनर नहीं करेगा, सिंगर गायक नहीं करेगा, गायक तो गाता है, कंपोजर। संगीतकार होता है कंपोजर, जो संगीत की रचना करेगा। जैसे कि अभी जैसे कि बी पराग है, वो गाता है, रचना कौन करता है, जानी। जानी उसका असली नाम तो मुझे भी नहीं पता, है ना। वो अक्सर अपने गाने में जानी लिख दे, मतलब शब्द लिखता है। उस बेवफा का दिल काट के देखना है, वो किसके लिए रोया था कल रात को।
जानी है मेरा दुश्मन, मैं ऐसी नजर उतारूंगी, तू बीच में ना आ दुनिया, जानी को मैं ही मारूंगी। ठीक है, तो वो संगीत की रचना करने वाले को कंपोजर बोला जाता है, कंपोजर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, डॉक्टर बीमारी फायर फाइटर का काम क्या है? भाई डॉक्टर का काम है बीमारी को दूर करना। तो मान लो कोई फीवर हुआ तो आप डॉक्टर के पास भागे भागे जाओगे, डॉक्टर साहब बुखार में मर गया, सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, भागे भागे जाओगे डॉक्टर के पास, बीमारी को दूर करेगा डॉक्टर। फायर फाइटर का काम क्या है? फायर फाइटर का काम क्या है? चोरों को पकड़ना है क्या? नहीं, आग बुझाना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। फायर फाइटर आग को बुझाते हैं। नेक्स्ट, महासागर पानी रेगिस्तान अनुपात क्या? महासागर में क्या होता है भैया? पानी होता है, रेगिस्तान में बच्चा बता देगा रेत होता है, रेगिस्तान में क्या होता है? रेत होता है। इसमें क्या है? कुछ नहीं। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से। छात्र परीक्षा कर्मचारी क्या? छात्र परीक्षा से जुड़ा हुआ है तो कर्मचारी किससे जुड़ा हुआ होगा? मूल्यांकन से, घंटे से, वेतन से या काम से? बताओ, फटाफट से बताओ। जैसे कि मैं कहूं छात्र पढ़ता है, लिखता है, तो कैसा पढ़ रहा है, कैसा लिख रहा है, उसके लिए क्या होता है? परीक्षा होती है ना। छात्र पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उसका है ना परिणाम परीक्षा पर निर्भर करता है। ऐसे ही कर्मचारी काम करता है तो बहुत से बच्चे इसमें डी ऑप्शन लगा जाएंगे, मुझे पता है। काम तो वो करता है, काम का मूल्यांकन होता है ना। कैसा काम कर रहा है, मूल्यांकन बोला जाता है उसको। कर्मचारी काम कर रहा है तो वो कैसा काम कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए बोला जाता है मूल्यांकन। छात्र पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको चेक करने के लिए वो कैसा पढ़ रहा है, कैसा लिख रहा है, उसके लिए पेपर होता है, परीक्षा होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जब समय कहां का क्या आएगा? व्हेन, टाइम, है ना। व्हेन जब है, कब होना चाहिए था, कब होना चाहिए था। चलो व्हेन के लिए जब और कब दोनों ही लिख देते हैं। कब? कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। अजी कहां मिलोगे? RWA एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो कब समय के लिए यूज किया जाता है, कहां स्थान के लिए यूज किया जाता है, स्थान के लिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट, चलो नाटक निर्देशक अखबार क्या? नाटक का निर्माण करने वाले को निर्देशक बोला जाता है, अखबार का निर्माण करने वाले को भैया संपादक बोला जाता है, एडिटर। नाटक का निर्माण करने वाला निर्देशक होता है, अखबार का निर्माण करने वाला होता है कौन? एडिटर साहब, संपादक साहब। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है भैया, इसका आप कमेंट में आंसर लिख देना, जो भी आपका आंसर आए। टकसाल में सिक्के बनाए जाते हैं तो प्रेस में क्या बनता है बता देना। ठीक है, शाही, अखबार, पत्रकार, मुख्य खबरें। ठीक है, 4 ऑप्शन है क्योंकि समय हो चुका है। कल का काम सुन लो। कल थोड़ा सा आपको जो है ना, मैंने आपको हालांकि पहले भी बोला था, 1 से 50 तक के वर्ग कल आपका नंबर वाला सिस्टम चलेगा ना, तो ये वर्ग याद होने चाहिए। 1 से 25 तक के घन याद कर लेना। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी बेटा, है ना, ये याद करनी पड़ेंगी आपको, ये आपके लिए काम आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं फिर आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।